नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। यदि हमारा समाज स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल यानी लोकल के लिए वोकल के महत्व को समझ सके तो यह केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं, अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकेगा। विराम। देश में वैश्वीकरण की जिस चमक दमक से आकर्षित होकर विदेशी ब्रांड के प्रति ललक तथा संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ी है, वह केवल शहरों तक सीमित नहीं रही। विराम। इस प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है। विराम। इसके लिए हमें मुख्य रूप से अध्यापकों और स्कूलों पर निर्भर होना होगा। विराम। आज कोई भी बड़ा और स्थायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं। विराम। इसके लिए दूरदृष्टि और हर क्षेत्र के लोगों की मानसिकता की समझ भी आवश्यक होगी। विराम। रोजगार देना प्राथमिकता है, मगर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। विराम। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसी शिक्षा हर बच्चे को देनी होगी जो उसे परिवार, गांव और समाज से जोड़ सके। विराम। उसे वे आधुनिक कौशल भी देने होंगे जो वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप हर जगह उपलब्ध हैं और जिनका सकारात्मक उपयोग हर क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन ला सकता है। विराम। पैरा। जो राज्य इस समय परंपरागत कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें इस प्राथमिकता को गतिशील बनाए रखना होगा। विराम। सकारात्मक उपलब्धियों के उदाहरण लोगों के सामने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करने होंगे। विराम। जो दिशा निर्देश राज्य सरकारें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में दे रही है, उनमें मजदूरों को स्कूलों में काम देने की बात भी कही गई है। विराम। इसका व्यय पंचायतों को उपलब्ध कोष से आना है। विराम। यूपी सरकार ने कुछ समय पहले कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में संसाधन सुधार की पहल की थी। विराम। यदि यह सफल हो पाती तो एक अद्भुत उदाहरण बन सकती थी। विराम। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ भी पंचायतों के कोष पर ही भार आना था। विराम। अपेक्षा के प्रतिकूल पंचायतों की प्राथमिकता सूची में सरकारी स्कूल बहुत नीचे आते हैं। विराम। पंचायती राज एक्ट के बाद पंचायतों में राजनीति पूरी तरह प्रविष्ट हो चुकी है। विराम। उन्हें नए सिरे से प्रेरित करना होगा, मगर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करना होगा। विराम। पैरा। कोरोना संकट के चलते जो लोग गांव में लौटकर आए हैं या वहीं रह रहे हैं और बेरोजगार होने के कारण निराशा में दिन काट रहे हैं, उनकी मनह स्थिति समझे बिना इस मानव शक्ति का देश हित में उपयोग हो पाना कठिन है। विराम। इससे पार कितना आवश्यक है, इसके हर पक्ष को गांधी जी ने समझा था। विराम। उनका कहना था, हर हिंदुस्तानी
इसे अपना धर्म समझे कि जब जब और जहाँ जहाँ मिले वहाँ वह हमेशा गाँवों की बनी चीज़ें ही बरते विराम। अगर ऐसी चीज़ की मांग पैदा हो जाए तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हमारी ज़्यादातर ज़रूरतें गाँव से पूरी हो सकती है विराम। जब हम गाँव के लिए सहानुभूति से सोचने लगेंगे और वहाँ की बनी चीज़ें हमें पसंद आने लगेगी तो पश्चिम की नकल के रूप में यंत्रों से बनी चीज़ें हमें नहीं जचेगी और हम ऐसी राष्ट्रीय अभिरुचि का विकास करेंगे जो गरीबी, भूखमरी और बेकारी से मुक्त नए हिंदुस्तान के आदर्श के साथ मेल खाती होगी विराम। क्या ये बातें आज की आवश्यकता को प्रदर्शित नहीं करती गांधी जी की यह दूरदृष्टि भारतीयता की गहन अनुभवजन्य समझ और विश्लेषण का परिणाम थी विराम। इसीलिए उनके विचार व्यवहार रूप में गांव-गांव तक पहुँचे विराम। पैरा आज की चुनौती स्वदेश प्रेम के साथ विज्ञान और तकनीक के ज्ञान का समझदारी पूर्ण उपयोग करने के लिए लोगों को तैयार करने की है विराम। पश्चिम की नकल में हमने भारत में शहरीकरण को लक्ष्य बना लिया विराम। इससे गांव खाली होते गए और शहरों में नारकीय जीवन जीने को विवश करने वाली झुग्गियां बढ़ती रही विराम। नेता अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध कराते रहे विराम। इससे विकास यात्रा अस्त व्यस्त हो गई और असमानता बढ़ती गई विराम। कोरोना संकट ने विकास की इस अवधारणा की कलई खोलकर रख दी है विराम। यह चेत जाने का समय है विराम। यही समय है गांवों के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का विराम। एक स्वच्छ, सक्रिय, अनुशासित स्कूल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है विराम। वह परामर्श और स्थानीय उत्पादन कौशल सीखने का केंद्र भी बन सकता है विराम। करीब 4 दशक पहले मध्य प्रदेश शासन ने एक गांधीवादी अध्यापक प्रेमनाथ रूसिया को पहल पर गांवों के स्कूलों को सूतली देकर टाट पट्टी बनाने का कार्य शुरू कराया था विराम। इसके लिए लूम केवल 100 रुपये की लकड़ी से स्थानीय कारीगर तैयार कर देते थे विराम। सूतली राज्य खादी बोर्ड देता था विराम। इससे करोड़ों का टर्नओवर संभव हुआ और गांवों में स्कूलों के प्रति आत्मीयता निर्मित हुई विराम। मैं जिस प्रकार के स्कूलों की संकल्पना प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ उसके मुख्य उद्देश्य स्कूलों की साख लौटाना, उनकी स्वीकार्यता बढ़ाना और माता पिता के मन में यह भावना पैदा करना है कि उन्हें महंगे निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आवश्यक नहीं है विराम। चीन और जापान इसके अग्रणी उदाहरण हैं कि उनकी विकास प्रक्रिया की सफलता का मूल कारण प्रारंभिक शिक्षा में असमानता का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध कर देना रहा विराम। भारत ने संविधान में तो वायदा किया कि समानता के अवसर सभी को उपलब्ध होंगे, मगर व्यवहार में सरकारी स्कूल अपनी साख खोते गए विराम। इससे निजी स्कूलों ने नया सुरक्षित क्षेत्र
खोज लिया और लोगों के सामने उनके दरवाज़ों पर दस्तक देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। विराम। यह कैसी विडंबना है कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश वे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास निजी स्कूलों में जाने की सामर्थ्य नहीं है। विराम। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता यह जानते हैं कि उनका अनावश्यक दोहन हो रहा है, मगर वे विरोध नहीं कर सकते। विराम। कुछ निजी स्कूलों ने इस संकट के समय भी ई लर्निंग की अलग से फीस मांगनी शुरू कर दी है। विराम। इस पर रोक सरकारी स्कूलों की साख में सुधार से ही संभव है। विराम। पैरा। इस समय नई रोजगार और उत्पादन नीति में स्कूल सुधार को सम्मिलित करना आवश्यक है। विराम। केंद्र सरकार को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि अधिकांश राज्य स्कूलों में सुधार के लिए आवश्यक धन आवंटन नहीं कर पाएंगे। विराम। केंद्र सरकार समर्थित एक बड़ी योजना की आवश्यकता होगी। विराम। इसमें किया गया निवेश अन्य क्षेत्र में किए गए निवेश से अधिक लाभांश देगा। विराम। इस सुधार को युद्ध स्तर पर लागू करने से ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना सफल होगी। विराम। धन्यवाद साथियों।